महाराज और आज का प्रवचन। एक वर्ष से लगभग हम अनेक परेशानियों से गुजरे हैं। दुनिया में पहली बार ऐसा कोई समय आया है कि जिससे हमको कुछ सीखने को मिला है। हम इंसान हैं, समझदार प्राणी हैं, अच्छा बुरा समझते हैं, और इन बातों से हम यदि सीख नहीं ले पाए तो पूरा हमारा जीवन व्यर्थ है। और वो है जिसको हमने लॉकडाउन शब्द दिया है। और इसमें हमको हर चीज़ें मालूम पड़ गई, परंतु हम धीरे धीरे इन चीज़ों को वापस भूलते जा रहे हैं। कौन हमारा है, कौन नहीं है, किसने हमारा साथ दिया, किसने झूठा ही क्यों न हो हमको सांत्वना दी, ऐसे कितने लोग हमको मिले। कभी कभी हम समाज में बोलते हैं कि रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी तो निभाना पड़ती है। रिश्तेदारों को बुलाना पड़ता है, शादी है, कर्जा लेके काम करना पड़ता है। लोगों को नहीं बुलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये चीज़ें हम 2 महीने तक बराबर सोच रहे थे, और इन 2 महीनों में वापस हम चीज़ें सब भूल गए। वापस वही स्थिति हमारी शुरुआत हो गई। जब हमने इतना अनुभव लिया, उसके बाद भी हम में कोई परिवर्तन लाने के लिए हम तैयार नहीं, तो इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी हम स्वयं हैं। इसीलिए संतों ने रामबाण दवा रख के रखी है, और वो है ईश्वर का नाम। और उस ईश्वर के नाम के प्रति यदि हमारी श्रद्धा है, उनकी कही हुई बातें हमको याद है, तो निश्चित हम में प्रगति होगी ही। इसलिए पूर्ण प्रयास करें कि जो संत हमसे चाहते हैं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं, जिसके ऊपर हम पूरा ध्यान लगा के रखते हैं, यदि ईश्वर के ऊपर उतना ध्यान लगाएंगे तो हमारी इच्छाएं अपने आप कम होती जाएगी, और हमारा पूरा ध्यान ईश्वर के ओर और हमारे कर्म की ओर आ जाएगा। आज हम जीवन में हर बार ईश्वर का करते समय, अभी भी कई लोग यहाँ बैठे हैं, हम ये देखते हैं यहाँ काम नहीं हुआ वहाँ चले गए, फलाना काम नहीं हो रहा है, उस तांत्रिक के पास चले जाके बैठ जाते हैं, उसके पास चले गए, उसकी दवाई ले आए, उसको दे दी, क्योंकि हमारा कहीं भरोसा है ही नहीं। और जब भरोसा नहीं है तो कहीं भी भरोसा नहीं रह सकता हमारा। हमको अपने आप के ऊपर भी भरोसा नहीं है ना। कई लोग बैठे हुए इसमें से 10 जगह चक्कर लगाते रहते हैं, और आज तक समाधान मिला क्या हमको? जब हमारे महाराज ने 3 बातों का अनुसरण करने के लिए कहा है, और 3 बातों की जवाबदारी मैं लेता हूं, ये बात कहने के बाद भी हम भरोसा नहीं रखते। भाई मान लीजिए हमारे परिवार में कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी है, कोई कारण है, कोई चीज़ें नहीं हमारे समझ से परे हैं या हमारे कहने के बाहर है, तो हम दोषी किसको देते हैं? भगवान को दोष देते हैं। हम स्वयं को दोष क्यों नहीं देते कि हमने भरण पोषण सही ढंग से नहीं किया, हमने भरण पोषण के साथ में सही मार्गदर्शन बच्चों को नहीं दिया? ये बात क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम अपने आप को खराब कहना नहीं चाहते। हम हमेशा दोष दूसरों को देते हैं, यहाँ तक कि भगवान को भी दोष देने लग जाते हैं। होता है ना, कई लोग जब एक जगह काम नहीं होता दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ से काम नहीं हुआ तीसरी जगह चले जाते हैं। कोई जादू टोने वाले को ढूंढते हैं, किसी को क्या ढूंढते हैं। हमको, हमारे दिमाग में तो बस एक ही बात होती है कि हमारा काम होना चाहिए। उसके लिए हम 1000 जगह हमारा विश्वास तोड़ते हैं, जिसके ऊपर विश्वास है उसका विश्वास भी तोड़ देते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। क्यों हम अपने आप को क्यों नहीं टटोलते कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं?
जब हमारा विश्वास नहीं है तो वो काम क्यों करेंगे आपका? भाई कई लोग बड़े आके बोलते हैं कि भाई हमारा लड़का है, हमारी नहीं सुनता। तो ये दोष भगवान को क्यों दे रहे हो कि भाई नहीं सुनता? हमारी लड़की हमारा कहना नहीं सुनती, हमारी बहू हमारा कहना नहीं सुनता, हमारे परिवार के लोग हमारी बात कहना नहीं सुनते। और नहीं सुनते इसलिए हम भगवान के पास जाते हैं, और वहां काम नहीं हुआ तो दोष किसको देते हैं कि भगवान ने काम नहीं किया अभी हमारा। आज महाराज ने काम नहीं किया, कल दूसरा मंदिर देख लिया, थोड़े दिन गए वहां पे, वहां काम नहीं हुआ, तीसरी जगह चले गए। तो ये वो लोग भी आपके ऊपर भरोसा करेंगे क्या? और आपको सहन करने की ताकत देंगे क्या? क्यों? हमने जब उनका भरण पोषण किया, हमने उनको संस्कार दिए, यदि वो आपकी नहीं सुन रहे हैं तो आप कहां गलत है ये क्यों नहीं देखते कि हम कहां गलत हैं? और आज मूल परेशानी हमारी स्वयं की है। यदि कोई भी परेशानी हमको आती है तो उसका चिंतन करिए कि मैं गलत कहां हूं, कहां गलत था मैं, जिसके कारण ये परेशानी आई मेरे पास। परंतु हम हमेशा उंगली सामने वाले की तरफ बताते हैं, और यही आध्यात्म में सबसे बड़ी भूल हम करते हैं, क्योंकि हमको भरोसा ही नहीं। तो हम किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हमारे साथ हो, अल्प मात्रा में भी क्यों न हो, महाराज ने कहा कि अल्प मात्रा में भी क्यों न हो, केवल यदि प्रवचन पढ़ेंगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। और एक माला सवेरे, एक माला शाम को करेंगे, नियमित उपासना में रहेंगे, आपको फर्क मालूम पड़ जाएगा। परंतु हम हर चीजें भूलते जाते हैं। बताइए, जब से आप आश्रम पे आने लगे हैं गोंदवले धाम में, कोई व्यक्ति ऐसा है कि इसका एक भी काम नहीं हुआ? यदि नहीं हुआ हो एक भी काम तो खड़े हो जाइए। है कोई व्यक्ति ऐसा कि जिसका एक भी काम नहीं हुआ है? हुए सबके? तो फिर हम महाराज का एहसान मान रहे हैं क्या? आज यदि एक आधा काम नहीं हो जिसमें हमारी गलती है, स्वयं की गलती है, और वो काम नहीं हो रहा है, तो फिर दोष महाराज को क्यों देते हैं? जाके बोलते हैं कि महाराज कुछ काम नहीं करते, या भगवान कोई काम नहीं करता। वैसे ही जैसे लॉकडाउन सब भूल गए हम कि अब कुछ भी नहीं होने वाला। और जो समय हमने पिछले 4-5 महीने, 5-6 महीने बिताए, वो सब चीजें भूल गए, और वही चीजें वापस चालू हो गई। यदि इसको याद रखेंगे, लिख के रखेंगे, रोज पढ़ते रहेंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा। कितने लोगों ने आपसे पूछा कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, या हमको ये चीज़ें आज हमारे घर पे सब्जी आज अच्छी मिल गई है, हमको फलानी जगह से मिल रही है, आपको पहुंचा है क्या? किसी ने पूछा आपसे आज तक? कितने लोगों ने पूछा? आपके कितने रिश्तेदार हैं आसपास, किसी ने पूछा? कितने पड़ोसियों ने पूछा आपसे कि आप क्या कर रहे हो? हमारे पास नोटों की गड्डियां भरी हुई है जेब में, उस समय काम में आई क्या? तो फिर वो पैसा क्या काम का हमारा है? कोई काम का रहा हमारा पैसा? तो पैसा कितना चाहिए जिससे हमारी गृहस्थी ठीक ठाक चल जाए। और यही बातें हमको आध्यात्म से भी सीखना है कि जो बातें संतों ने हमको बता के रखी है, उनकी बातों का हम ज़्यादा से ज़्यादा पालन करने का प्रयास करें, तो गृहस्थी आराम से हमारी जिंदगी कट जाएगी। परेशानी है, आने वाली है, आएगी भी,
जिनका जो कर्तव्य है, हम हमारा कर्तव्य पूरा कर रहे हैं क्या? बच्चों का समय पढ़ने का है तो पढ़ने का समय पूरा कर रहे हैं क्या? नौकरी के समय नौकरी पूरी कर रहे हैं क्या? गृहस्थी का काम करने के लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं क्या? अभी देख लीजिए आप, समाज में जो विकृति आ रही है उसका मूल कारण क्या है कि हमको सहन करने की ताकत नहीं है। इस लॉकडाउन में भी कई लोग इस प्रकार के आए, 3 महीने हुए शादी को, बोले तलाक की बात कर रहे हैं। कहीं के बच्चों की नौकरियां छूट गई है, खाने खाने के फाके हो गए हैं। तो जो आध्यात्म में होगा वो टिका रह सकता है, और जो नहीं होगा वो आत्महत्या कर लेगा, गलत हरकतें करेगा, चोरी करेगा, गलत रास्तों पे चला जाएगा। तो आध्यात्म देता क्या है? भगवान का नाम देता क्या है? देता कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ दे देता है। शब्द सुनिए, भगवान देता कुछ भी नहीं है पर इतना कुछ दे देता है कि मांगने की इच्छा कम कर देता है। तो क्या चाहिए हमको? जितनी हमारी इच्छाएं कम होगी, जितनी हमारी आवश्यकताएं कम होगी, उतना हम सुखी रहेंगे और उस चीज की हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये जीवन में देखिए, धीरे धीरे सत्संग को हम सही गति देने का प्रयास करेंगे। अभी हमको हर व्यक्ति का ध्यान रखना है, हर एक के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि हम सामान्य लोग हैं, मध्यम श्रेणी से भी निचले तबके के लोग हम हैं, क्योंकि हमारी सबकी स्थिति कमज़ोर है। यदि आज कोई भी घर में बीमार हो जाए तो 2 लाख 4 लाख के ऊपर हम आ जाएंगे। इसलिए अभी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सत्संग अपनी पूर्ण गति पर आने के लिए अभी 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते का समय हम लेंगे, धीरे धीरे इसको चालू करेंगे। इसलिए ईश्वर का नाम ले, आनंद में रहे और लोगों को आनंद देने का प्रयास करें। सद्गुरुनाथ महाराज की